नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों पे उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तान। सर कब तक चलेगा मोंटी? क्या है ये? यही तो है कमली और मोंटी की प्रेम कहानी। सिचुएशन कैसा भी हो, तुमको बस यही सब सोचता है ना? कभी सोचा है इन सब काम में कितना रिस्क है? अरे मेरी कमो, नाराज क्यों हो रही हो? अगला शिकार जो होगा ना, वो हमारा आखिरी शिकार होगा। एक बार हमारे हाथ में पैसा आ जाए, उसके बाद हम फुर सीधा आउट ऑफ इंडिया, फर्जी पासपोर्ट बनवा कर। लेकिन कैसे? कैसे, क्यों, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो काम मैंने शुरू किया है वो तो खत्म करने दो। ये कहाँ चला गया? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं खाना देने के लिए कुछ बाहर आया हुआ था। और सुनो, मैं जब आऊंगा ना तो मैं एक ऐसी खबर सुनाऊंगा, ऐसी खबर सुनाऊंगा जिससे तुम खुशी के मारे मेरे गले से लिपट जाओगी। सुनो मेरी बात, जब तक मैं ना आऊं किसी के लिए भी दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं तुम्हें, समझी तुम? मैं आ रहा हूं जल्दी से। तुम वहां पर देखो। कुछ मिला? नहीं सर। ठीक है चलो। अरे कमली, दरवाजा खोलो, मैं हूं मोंटी। हाँ। कहाँ थे तुम? पता है पुलिस आई थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामान उठाओ और जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई और आ जाए।
गए थे तुम? तुमको पता है हमको कितना टेंशन हो रहा था तुम्हारे बिना? मेरी कम्मो में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एक काम करो, यहाँ बैठो 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 सिर्फ बैठो। ये देखो, देखो इसको। आज से तुम्हारा नाम हुआ मेघा मिश्रा। ये क्यों? हाँ, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। मैंने एक शादी करवाने वाले पंडित से बात करके तुम्हारी प्रोफाइल वहां भेज दी थी और उन्होंने तुम्हारे लिए एक मालदार पार्टी ढूंढी है। तुम्हें पता है, जिन्हें जरूरत थी एक शानदार बहू की, प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। और उन्होंने सबसे अच्छी बात पता है क्या की? उन्होंने ये सारा चीजें 2 लाख में सब कुछ सेट कर दिया। अब मेरी कम्मो, सिर्फ तुम्हें इतना सा करना है। तुम्हें एक नकली शादी करनी है और एक नकली बहू बनकर वहां पे जाना है। और लड़की का नाम पता है क्या? विशाल। आज तक हमने जो भी किया सब साथ में किया, तो हम अकेले सब कैसे संभाल पाएंगे? मेरी कम्मो, ये सब सैंटी होने का टाइम नहीं है। तुम सोचो जरा, एक तो लड़का मालदार, बोलो हाँ, और उसके बाद सुना है उसकी माँ के पास एक संदूक जिसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा ज्वेलरी भी है। तुम सोचो, 2 लाख के बदले हमें इतना सारा पैसा मिलेगा और हमें आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कम्मो। पर तुम्हारे बिना? हाँ तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा? तुम जब बुलाओगी आ जाऊंगा। अपने परिवार को खुश रखोगी तो तुम भी खुश रहोगी। बात का ध्यान रखना। माँ जी। और भाभी, हमें आप अपनी फ्रेंड समझना और सारे सीक्रेट्स मुझसे शेयर करना, ठीक है? ठीक है। अब अंदर जाओ, तुम्हें विशाल से बात करनी है। लवली, बेटा भाभी को अपने कमरे में लेके जाओ। चलो भाभी। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करवाने की? बेटा, तुमको तो मालूम है ना, आजकल अच्छी लड़की बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब पंडित जी ये रिश्ता लेके आए और हम ना नहीं कर सके। अब टाइम क्या बर्बाद कर दे, इसलिए हमने हाँ कर दिया। आपको तो पता ही है, मैं आपकी बात नहीं काट सकता। एक बात याद रखना बेटा, हमेशा अपनी पत्नी को मुट्ठी में रखना और लगाम ना खींच के रखना। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा। मोंटी, फोन उठाओ। आज खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में पीना तो बनता है। आ गई।
बस बस तुम यहीं लेटे रहो, मैं नीचे जा रहा हूँ। बहू, दरवाजा खोलो। हाँ माँ जी। सुबह सूरज उगते तुम्हें भी तो उठ जाना चाहिए था ना। देखो अभी तक आंख भी नहीं खुल रहा है तुम्हारा। हाँ, वो समय का पता ही नहीं चला। हमें तो पता चलता है ना। नई बहू हो, गरम गरम चाय ला के दोगी। अरे बेटे का शादी करने का क्या फायदा फिर। हाँ, हम तैयार होकर आपके लिए चाय बना देते हैं। जल्दी बना के लेके आना। रात को चिपकूपति हमको चिपकने की कोशिश कर रहा था, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर क्या, आइडिया नंबर 1 से 11 याद आ गया। फिर क्या, बन गए हम चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका। बात पैसे का नहीं होता ना, तो उस चिपकूपति को बता देते कमली से बिना परमिशन चिपकने की सजा क्या होती है। हमें सब जल्दी करना होगा। सही कह रही हो कमली, हमें जल्द से जल्द करना होगा ये सब। एक बार तुम अपनी सास के संदूक का मालूम कर लो बस, उसके बाद मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। बस एक बार हमें उस बुड्ढी के कहने और पैसे हमें मिल जाए, उसके बाद हमारी लाइफ सेट है कमली। आजकल की लड़कियां दिन भर फोन में लगी रहती है। अगर फोन पे ही लगी रहोगी तो काम कैसे होगा। हाँ, बस बस माँ जी, 10 मिनट हो ही गया। तुम्हारे 10 मिनट के चक्कर में हम सब भूखे रह जाए। अरे विशाल को ऑफिस जाना है, लवली को कॉलेज जाना है, हमें प्रवचन के लिए निकलना है। तुमको क्या पता है कि परिवार क्या होता है। पर विशाल बता रहा था वो जो भूत का चक्कर चल रहा है ना, अब अकेले गुजारा करोगी तो ये सब ही होगा ना। और विशाल ये भी बता रहा था कि तुम्हारा जन्म लेते ही तुम्हारे माँ बाप ऊपर चले गए, तुम्हारे भाई भी चले गए। हमने सोचा कि ऐसी लड़की को लेके आएंगे कि मैके जाने का नाम नहीं लेगी, पर तुम ऐसा काम करोगी तो कैसे चलेगा। आप यही खड़े होकर हमको डांट लगाते रहिएगा कि हमको नाश्ता भी बनाने दीजिएगा। अच्छा, लेट उठो तुम और हमारी अम्मा तुम्हें नाश्ता नहीं बनाने दे रही। चुपचाप से नाश्ता तैयार करो और बाहर लेकर आओ। जी। तो सिर्फ उस खड़ूस सास सुधा का ही कमरा बचा है। तब संदूक 100% उसी के कमरे में। कर रही है तू हमारे कमरे में? वो माँ, हम झाड़ू ढूंढ रहे थे। क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारी वजह से मम्मी की नींद टूट गई। हम बस हवाई जहाज ट्रक मत करो। और इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही? हमारा फोन बाहर चार्जिंग पर था इसलिए। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से एक छोटे से काम के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो आप माँ को फोन कर लेते। माँ दवाई खाकर सो रही थी, समझी? और देखा माँ कैसे जुबान लड़ा रही। अब निकलो यहाँ से। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता
कि हम तुम्हें पाना चाहते हैं, हाँ? जब तक तुम इस घर का काम अच्छे से नहीं करोगी, तब तक हम तुम्हें अपनी बीवी नहीं स्वीकार करेंगे। पहले इस घर की अच्छी बहू बन के दिखा, तब सोचेंगे अपनी बीवी बनाने के लिए। अच्छा हुआ हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या हुआ? नाश्ता नहीं बना अब तक? और इस समय देखा है तुमने? हाँ? माँ जी हम वो बस बना इतना लेट? ये कोई टाइम है नाश्ता बनाने का? आधा घंटा में हमको नाश्ता तैयार चाहिए, समझी? अरे मम्मी छोड़ो ना इसको, ये तो ऐसी ही है। आप चलो। जल्दी से बना नाश्ता। इन सब ने कुछ ही दिनों में हमारा जीना हराम कर दिया है। इनकर तो इन सबका हाथ तोड़ दें तो पैसा की वजह से रुक जाते हैं। हाँ कमली, जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा हम संदूक को। कुछ मालूम हुआ संदूक का? अरे पूरे घर में ढूंढ लिए पर ये संदूक कहीं मिल ही नहीं रहा। हमको लगता है ना ये संदूक हमारी सास के कमरे में है। आज फिर से ढूंढेंगे। तो कमली जल्दी से जल्दी ढूंढो ना। और फिर सास का क्या करें? बात बात पे हाथ उठा देती है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, ध्यान सुनो। मम्मी खाना लग गया, आ जाओ। मेघा, 2 चाय बना देना। जी अभी लाई। विशाल, तू सही कह रहा था। तेरी बेबी का दिमाग हिला हुआ है। उसे बहुत तेज सा दौड़ा पड़ा था। अब क्या बाहर आ जाऊं क्या? अब ठीक है ना वो? पर ये तो अभी ठीक है, आप आ जाओ बात। ठीक है, आती हूँ। चल। आप ठीक तो है? हाँ, हम ठीक है बेटा। अभी ये कौन है? ये हमारे नए पेइंग गेस्ट हैं। जी नमस्ते। हमारे ऑफिस में संदीप जी है ना, उन्हीं के दोस्त। इनको पीजी चाहिए था तो मैं इन्हें यहाँ लिया। और वैसे भी मैं सोच रहा था किराएदार रखने की। ठीक किया बेटा, अब घर का इनकम तो बढ़ जाएगा। आइए मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। प्लीज।
कमली तुम, मुझे तो लगा तुम सख्य होते हुए नहीं आओगी। कैसे नहीं आते? हमने सबके खाने में नींद की दवाई मिला दी है। अब सुबह तक कोई नहीं उठने वाला। अरे वाह मेरी कम्मो, तुम तो बड़ी शातिर निकली। ये सब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये मोंटी और कमली ना बंटी और बबली की तरफ भाग जाएंगे। और हाँ, हम भी उस बंटी और बबली की तरफ फेमस हो जाएंगे। फिर हम पे भी फिल्म बनेगी। और हाँ, अपनी फिल्म में ना हमें हीरोइन बनेगी। नो, तुम ना सिर्फ मेरी हीरोइन हो, समझी? संदूक ढूंढने के समय तुमको ये सब सोच रहा है? अरे ये सब भी ना बहुत जरूरी होता है, समझो। अभी सब सो गए होंगे। हम सबके सोने का फायदा उठाएंगे और संदूक ढूंढेंगे। मुझे क्या लगता है, हो ना हो तुमसे ही संदूक ढूंढने में कोई मिस्टेक हो गई हो। साथ मिलकर ढूंढते ना। हो सकता है। चलो। ऐसा हमको काम समझाना होगा, उसे तो सबक भी सिखाना होगा। ठीक है, तुमने तो कहा था कि तुमने सबको नशे की दवा दे के रखी है, तो फिर ये बुढ़िया कैसे जाग रही है? वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। मुझे भी लगता है रिस्क आज हम नहीं ले सकते। तुम एक काम करो, कल से इसका डोज जो है डबल कर दो। नहीं सर, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ ना। हाँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मोंटी जी, आपके लिए मैंने जूस बनाया है, पियोगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे पी लीजिए ना। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने प्यार से बनाया है। बट मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों पीऊं? मुझे नहीं। अरे ये क्या कर दिया आपने? इतनी जल्दी में कहीं निकलना था, इसलिए गिर गया। आई एम सो सॉरी, मैं निकलता हूँ। अरे सुनिए ना, एक्चुअली मुझे भी मेरी फ्रेंड के घर पे जाना था। क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे प्लीज? ठीक, थैंक यू। ये देखिए, ये है पूरा प्लॉट, मस्त और शानदार एकदम। पता है इस प्लॉट की वैल्यू कितनी है? पूरे 10 करोड़ रुपए। और हम आपको कितने में दे रहे हैं? सिर्फ 1 करोड़ रुपए में। देखिए, हमारे पास तो इसके लिए काफी कॉल आ रहा है। अब पूरा आपके हाथ के अंदर है, आधे पैसे दीजिए और ये प्लॉट अपने नाम कीजिए। देखिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। वो आजकल बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, किसी की भी जमीन किसी को भी देकर
पैसे लेके निकल जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। और ऐसे लोगों को तो कान पे एक लगाना चाहिए। पर देखिए, हमारे पास इन सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको अपना फैसला जल्दी बताना होगा, और नहीं है आपके पास तो हम चलते हैं। रुकिए, हमको डील मंजूर है। ठीक है, तो हम मिलते हैं 2 दिन बाद यही। आप पैसे लेके आइएगा और हम पेपर्स। डन। ओके, डन।